गुड मॉर्निंग जुटाई एवरीबडी। टुडे इज 4 जून। सुबह से हम लग गए हैं किचन में चिकन पकाने के लिए बिकॉज आज रिजल्ट डे है। जो मैंने पहले बोला था, जो भी हो रिजल्ट, जो भी काउंटिंग एजेंट्स है, जो भी वेल विशर्स है, हम आज बैठ के घर पे खाना वाना खाएंगे एंड प्लान फॉर नियर फ्यूचर। और बारिश चल रहा है लगातार। ये सडन योगा मैट में पता नहीं क्या कर रही है। व्हाट हैपेंड सडन? गुड मॉर्निंग। ओके, so today is Appa's 17th death anniversary, so we are all paying our respects here like we always do. आज मेरा पिताजी, माय फादर लेट निंदू लंगथसा, उसका 17th डेथ एनिवर्सरी है 4 जून। एंड वी प्रे एंड वी आर श्योर दैट ही विल कीप ब्लेसिंग अस फ्रॉम अबव। एंड ही ऑलवेज लव्ड हिज पीपल, सो आई एम श्योर ही विल बी ब्लेसिंग द पीपल ऑफ हाफलोंग एंड आवर डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो। सो चलो, अभी हम लोगों ने अपना बाकी काम रेडी करता है। बाकी काम यहाँ पे चिकन बन गया है, एक बैच। दूसरा बैच देखते हैं। हाँ, देख के आते हैं। सो ये वाला किचन में सुबह से पकाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे वाह, एकदम मसालेदार है। तो दीदी बहुत आदमी खाना सीखेगा तो ना दीदी, नेक्स्ट बैच तो देखेगा। और उधर की था खाना खा ले, पानी बैठा ही दिया ना। यहाँ पे लड़कियाँ आई हैं। लड़कियाँ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो। Hi. Pumu. Follow me. Follow me. Yes. Hi, I'm Priyanka Mosa. Priyanka. Rangmaidi. Ring. Ningla? हाँ? Kim Jong lang kasa. Kim Jong-un. लड़कों का टोली है यहाँ पे। ये लोग क्या सोच रहे हैं मालूम नहीं। इसको नींद आ रहा है, बोला सुबह तक जाके क्या करा मालूम नहीं। सो लालचा, हमारा गर्लफ्रेंड इलेक्शन हार गया, स्मृति ईरानी। तेरा गर्लफ्रेंड? अच्छा, हमारा प्यार है। सो यहाँ पे खारी बनेगा। बेगुन, बीन्स, बेगुन, काकरोल, खींखटाई। बस अभी तक तो इतना। ऑलरेडी कार्बी स्टाइल में खार बनाने के लिए दाल भी डाल दिया है। ये खार भी रेडी हो गया है। बड़ा ही स्पाइसी बना है, मैंने सुना है। एंड यहाँ पे बनेगा चिकन लिवर एंड पॉट डीप फ्राई विथ आई थिंक 10 किंग चिली। सो ये खार को मैं लेके जा रही हूँ नीचे। काउंटिंग एजेंट्स खाना खा रहे हैं, थक गए होंगे। नीचे शूट करने गई थी, कुछ शूट नहीं हुआ। फिर से ये पक रहा है। राइस भी नेक्स्ट बैच बन रहा है शायद ना। हेलो। एमपी इलेक्शन का रिजल्ट क्या हुआ वो भी मुझे एग्जैक्टली अभी तक पता है नहीं। तो अभी मैं नीचे जा रही हूँ मेरे पति देव के साथ बात करने के लिए, टैली करने के लिए क्या क्या हुआ नहीं हुआ। पर जो भी हुआ अच्छा ही होगा। ये सेकेंड बैच ऑफ चिकन बन रहा है। ये चावल बन रहा है। ये क्या है? बखर। और ये खार बनाया है। एंड दिस इज दाल खार अलग से। दिस इज लिवर एंड पॉट, प्याज। अभी हम खाने वाले हैं। सो मेरा पति देव नहीं खा रहा है, मीटिंग में वो है। सो आई एम गोइंग टू ईट विदाउट हिम एंड आई विल फीड हिम लेटर। गुड मॉर्निंग, अनदर डे, अनदर सत्तू ड्रिंक। बहुत ही बड़ा लंबा ग्लास। ही इज थोड़ा गेटिंग एडिक्टेड टू सत्तू ड्रिंक। हाय एवरीबॉडी, टुडे इज़ 5 जून। 4 जून को मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाई। काफ़ी लोग आ रहे थे, जा रहे थे, खाना वाना खिला रही थी, आ रही थी। सो आई वाज जस्ट बीइंग गुड होस्ट। और आज भी लोग आए हैं। सो कल का रिजल्ट का अपडेट डैनियल और मैं आप लोगों को बताएंगे बिकॉज आई स्टे इन हाफलोंग, डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट। सो डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट और कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट का एमपी इलेक्शन का रिजल्ट कैसे हुआ हम बताएंगे आपको थोड़ी देर में।
यस, तो बताइए हमें यस मैडम जी बोलिए। 4 जून का एकदम रिजल्ट के हमको- बारे में बताइए, क्योंकि वो व्लॉग मैंने 2 डेज डिले किया है, क्योंकि फर्स्ट वाले व्लॉग 4 जून का मैंने कुछ शूट नहीं किया, तो फिर तुमने मुझे ताना मारा कि तुमने बोला कि तुमने कुछ शूट किया ही नहीं, क्योंकि मैं इतना काम कर रही थी, तो अपडेट भी मैं नहीं दे पाई। सो आई वाज लाइक ठीक है, माय हस्बैंड इज द बेस्ट पर्सन टू गिव एन अपडेट, सो काइंडली गिव एन अपडेट ऑफ द MP इलेक्शन का रिजल्ट इन आवर डिस्ट्रिक्ट। डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट, कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट का एक ही MP है, लोगों को पता है या नहीं, बट यस बताइए। तो रिजल्ट क्या हुआ, ऑल ओवर इंडिया का रिजल्ट तो सबको मालूम ही हो गया। वेरी सरप्राइजिंग, वेरी वेरी सरप्राइजिंग। तो अब की बार नो मोर 400 पार, नो मोर मोदी सरकार तो बोलने नहीं सकेगा अभी, क्योंकि बीजेपी अकेला से द मैजिक नंबर 272 क्रॉस करने नहीं सका। सो अब की बार मिली जुली सरकार, किंग मेकर बन गया अभी के लिए TDP, चंद्रबाबू नायडू का तेलुगु देशम पार्टी, और हमारा नीतीश बाबू। शॉक हुआ रिजल्ट से, एग्जिट पोल तो पूरा डस्टबिन में डाल दिया सबने, एंड कोई कोई एग्जिट पोलस्टर्स तो रोने भी लग गए, प्रेडिक्शन रॉन्ग हो गया। और जो गोदी मीडिया लोग हैं स्पेशली, अर्नब गोस्वामी का क्या हालत है वो हम नहीं देखा अभी तक, बट देखने लायेगा यूट्यूब में। तो सबका हालत खराब हो गया, गोदी मीडिया का, स्टॉक मार्केट पूरा क्रैश हो गया। सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग। एंड यहाँ का जो रिजल्ट है, नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सारा स्टेट्स में बीजेपी का अलायंस लोग हार गया, कांग्रेस और रीजनल पार्टीज लोग बहुत सारा सीट जीता, एक्सेप्ट अरुणाचल और त्रिपुरा में पूरा बीजेपी 2-2 सीट स्वीप करा। लेकिन मेघालय में सरप्राइजिंग रिजल्ट्स बहुत हुआ, मणिपुर में, मिजोरम में वॉज एक्सपेक्टेड ZPM का, और आसाम में जो है बीजेपी 9 सीट जीता, कांग्रेस 3 जीता, गौरव गोगोई तकलीफ करके जीता, मतलब वेल फॉट। तो हम लोग के डिस्ट्रिक्ट में तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है विच इज डीफू लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, ST रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बोलता है इसको। तो वो 3 डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्राइज करके एक लोकसभा सीट होता है, एंड द 3 डिस्ट्रिक्ट्स आर हिल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आसाम, ऐसे बोल के कैटेगराइज होता है, विच इज कार्बी आंगलोंग, वेस्ट कार्बी आंगलोंग एंड डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है डिमा हासाओ। तो उस 3 डिस्ट्रिक्ट को लेके जो ये सीट है उसमें बीजेपी जीत के आ गया है, बड़ा ही मार्जिन है, 1,44,000 ऐसा जैसा मार्जिन से जीता है। सेकेंड पोजीशन में APHLC, बट APHLC होने से भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट करके माना जाता है, तो JI कथार सेकेंड पोजीशन में था, अराउंड 1,80,000 जैसा वोट मिला है। थर्ड पोजीशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस, जोयराम एंगलेंग कैंडिडेट था, उसको 1 लाख, हम लास्ट अपडेट हम भूल गया अभी में, बट आई थिंक 1,15,000 और 1,20,000 के बीच में है आई थिंक। और बाकी तो थोड़ा कम, और 2 पार्टी था, वो लोग थोड़ा कम मिला है, ASDC एंड GSP बोल के। नोटा को 16,000 प्लस वोट्स मिला है, विच वॉज आई थिंक 16,000 भी कम अमाउंट नहीं है, नोटा में गया है। सो माई टेक इज दैट कि बीजेपी जीतने चांसेस तो ज्यादा था, हम ये कॉन्स्टिट्यूंसी में वो हम लोग को मालूम था, हमको भी मालूम था, बिकॉज हमारा 2 डिस्ट्रिक्ट में भी ऑटोनोमस काउंसिल है, और दोनों ऑटोनोमस काउंसिल में भी बीजेपी रूलिंग है अभी। और हमारा डिस्ट्रिक्ट में तो रिसेंटली जनवरी में वो लोग स्वीप करा पूरा बीजेपी, और कार्बी आंगलोंग में भी 26 का सीट्स में 26 काउंसिल सीट्स में बीजेपी है, और 6 MLA है हम लोग का, 5 MLA है टोटल ये डिस्ट्रिक्ट्स में, 5 MLA भी बीजेपी का है। सो ऑब्वियसली वो लोग का एक टू फुल मतलब, और हमारा आसाम स्टेट में भी बीजेपी है, तो ऑब्वियसली उसका प्रेशर तो गिरने वाला था। एंड लास्ट जो इलेक्शन था 2019 में, उसमें वन ऑफ द हाईएस्ट मार्जिन से जीत के आया था, आई थिंक 2,80,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उतना मार्जिन से जीत के आया था। सो देयर वाज अ ह्यूज मार्जिन। दिस टाइम आई थिंक उसका हाफ हो गया है, दिस टाइम 1,44,000 विच स्टिल इज अ ह्यूज मार्जिन, बट बहुत कम हुआ है। और मेरा डिस्ट्रिक्ट में और डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी का वोट बहुत कम हुआ है। लास्ट टाइम 70,000 प्लस था, इस बार 59,000 में रुक गया है, और ओपोजिशन सब वोट मिलाने से थोड़ा 4-5 हज़ार का डिफरेंस ही होता है। APHLC पार्टी जो मतलब कार्बी आंगलोंग में तो कुछ सालों से एक्टिव है, हमारा डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट टाइम इस बार मतलब बल्कि पार्टी का कुछ यहाँ में एक ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, पूरा ठीक से बेस भी नहीं है, बट
17,000 प्लस वोट्स मिला, विच इज़ अकॉर्डिंग टू मी ह्यूज नंबर. हम एक्सपेक्ट कर रहा था 15 to 20,000 के बीच में आएगा बोल के. सो इट इज़ वेरी क्लोज टू व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, बिकॉज इट्स लाइक 0 to 17,000 विद इन ए स्पैन ऑफ 20 डेज ऐसे करके. एंड 20 डेज का अंदर में वो भी मतलब मनी ड्रिवन कैंपेन नहीं था. इनफैक्ट मोस्ट जगह में तो पोस्टर भी नहीं लगा. सो दैट में थोड़ा शॉर्ट कमिंग्स था पार्टी का, लेकिन फिर भी इतना वोट मिला. कांग्रेस 34,000 मिला हम लोग को डिस्ट्रिक्ट में, विच सरप्राइज मैनी. बहुत लोग सरप्राइज भी हुआ इतना मिला. बट लेकिन कांग्रेस का एक वोट बैंक तो रहता है. बट कंपेयर टू लास्ट इलेक्शन थोड़ा कांग्रेस का अराउंड 14 to 15,000 वोट थोड़ा कम हो गया है. बीजेपी लेकिन हमारा डिस्ट्रिक्ट में बहुत कम मिला कंपेरेटिवली, बिकॉज रिसेंटली काउंसिल इलेक्शन में भी वो लोग का वोट परसेंटेज बहुत ज़्यादा था, वो बहुत कम हो गया. इनफैक्ट यहाँ का जो बीजेपी लीडर्स लोग था वो लोग क्लेम कर रहा था कि 1 लाख जैसे वोट मिलेगा बोल के, 1 लाख प्लस मिलेगा बोल के. तो दे आर ऑलमोस्ट शॉर्ट बाय 40,000 अकॉर्डिंग टू देयर ओन प्रेडिक्शन. थोड़ा ऐसा वाला केस हुआ. लेकिन हाँ, कार्बी आंगलों में थोड़ा बीजेपी फिर भी ज़्यादा मिल गया कंपेरेटिवली. बट ओवरऑल क्या हुआ कि झटका तो लगा है सब जगह में. सेंटर में भी लगा है बीजेपी को, स्टेट में इतना नहीं लगा है, लेकिन कुछ कुछ जैसे कि गौरव गोगोई का विन इन जोरहाट was a huge moral victory, बिकॉज पूरा बीजेपी स्टेट यूनिट लग गया था उसको हराने में. हिमंता बिस्वा शर्मा, पीयूष हजारिका, वो लोग सब लग गया था. पीयूष हजारिका ने तो इतना तक बोल दिया कि गौरव गोगोई जीतेगा तो वो पॉलिटिक्स से रिजाइन कर देगा. तो करना चाहिए. अभी बहुत लोग मतलब उसको मीम्स बना रहा है, प्रेशर दे रहा है कि कब दे रहा है रेजिग्नेशन बोल के. तो हमारा डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत बीजेपी लोग बहुत मतलब एकदम स्वीप करेगा सोच रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. सो आई थिंक दीज आर इंटरेस्टिंग टाइम्स फॉर आने वाला दिन में जो पॉलिटिक्स होने वाला है. एंड वही चाहिए था हमारा देश में. यू नो, फॉर सो मेनी ईयर्स, 10 ईयर्स मतलब ऐसा हो गया था कि एक पॉलिटिक्स ऑफ इंटिमिडेशन हो गया था, ओवर कॉन्फिडेंस. एक ऑफिशियली तो डिक्टेटरशिप नहीं है, बट अनऑफिशियली डेफिनेटली डिक्टेटरशिप स्टाइल में चल रहा था और अभी भी थोड़ा चल रहा है. लेकिन आई होप कि मतलब अभी ये सब रिजल्ट देख के थोड़ा डिक्टेटरशिप टेंडेंसी जो सब लीडर में है, स्टेट लेवल में है, सेंट्रल लेवल में है, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल में है, वो थोड़ा चेंज होगा हमको लगता है. और चेंज होगा क्योंकि खुद से तो वो लोग चेंज होगा ना, नहीं मालूम नहीं, लेकिन जो अपोजिशन है उसको एक तो हिम्मत मिलेगा. एंड जो वोटर्स लोग हैं वो लोग को भी हिम्मत मिलेगा, बिकॉज वोटर्स लोग साइलेंटली इस बार थोड़ा स्पीक करा है. सो या अभी के लिए तो दिस इज द पॉजिटिव थिंग. लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द कमिंग डेज. सो दिस इज मी. गोदी मीडिया के तरफ से नहीं, एक तो इंडिपेंडेंट मीडिया के तरफ से आप लोग के लिए, रूही के लिए, बिकॉज रूही हैज़ बीन आस्किंग मी कि एक दे दो मेरा व्लॉग के लिए, एक एनालिसिस दे दो, एक शॉर्ट एनालिसिस दे दो. तो मेरे तरफ से ये एक एनालिसिस है. धन्यवाद. थैंक यू. तो फाइनली मैं जो चाहती थी वो मुझे मिल गया है. लेकिन मैंने अपने पतिदेव को बोला था काइंडली गिव मी अ शॉर्ट ब्रीफ रिजल्ट अपडेट. वो शॉर्ट नहीं कर पाया, 9 मिनट उसने डायलॉग दिया है. तो मुझे लग रहा है कि आप सबको, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, सो दैट यू जस्ट अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर वी आर based and what is the politics in our region. So hopefully you stay along in our other vlogs. See you next time. Bye bye. Good night. Good night. See you tomorrow.